आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। प्रश्न दिया हुआ है, बिना वास्तविक योग किए बताएं कि 981 और संख्या 981 के अंकों को चक्र क्रम में सजाने से बने दो अन्य संख्याओं के योगफल में 111, 333, 666 और 18 से भाग देने पर प्राप्त भागफल बताना है। ठीक है, तो हमें सवाल दिया हुआ है 981 और 981 के अंकों को चक्रीय क्रम में सजाने से बने दो अन्य संख्या है। तो 981 को चक्रीय क्रम में सजाने का मतलब ये होता है कि 981 को इस तरह से लिखना आपको 981। अब ये चक्रीय क्रम बन चुका है इसका, और इन चक्रीय क्रम से तीन संख्याएं कुल ज्ञात की जा सकती है, जिसमें एक संख्या आपको पता है 981। तो अन्य दो संख्याएं कौन सी होगी? अन्य दो संख्याएं कौन सी होगी? एक तो होगी 819 और एक होगी 198। ठीक है, 819 और एक होगी 198 और एक 981 तो आपके पास है ही। तो ये दो संख्याएं आपको मिल चुकी है। अब आराम से आपको इस सवाल का आंसर मिल सकता है। तो आपको ये कहा गया है कि 981 और अन्य दो संख्याएं कौन कौन सी है? 819 और 198। ठीक है, कि वास्तविक योग नहीं ज्ञात करना आपको, कि योग में किसका भाग देना है? 111 का भाग देना है और पता लगाने के इसमें कितना आएगा ये। ठीक है, तो देखो उसको कैसे लगाएंगे पता। सबसे पहले देखिए 981 को आपको टुकड़े करके लिखने हैं, और टुकड़े इस तरह से करने हैं जिसमें 111 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो 981 के नजदीक 111 के गुणज वाली संख्या होगी 999। तो मैं इस 981 को लिखूंगा 999 और माइनस कितने घटाएं वापस? तो घटाने के लिए, पता करने के लिए मैं इसमें से घटा देता हूं। तो 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, यानी 18 वापस घटाऊंगा तो 981 मुझे मिल जाएंगे। प्लस 819 के नजदीक 111 का गुणज कौन सा है? 777 प्लस अब वापस पता करना है कि 777 में कितने जोड़ू ताकि 819 हो जाए। तो इनमें से इसके घटा देते हैं। 9 में 7 गया, कितना बचेंगे? 2, और 1 में 7 जाता नहीं, 11 में 7 गया, पीछे बचेंगे 4, 42। ठीक है, उसके बाद प्लस 198 के नजदीक 111 का मल्टीपल कौन संख्या? 222। 222 में से क्या घटाएं कि 198 बन जाए? तो घटाने के बाद पता लगेगा कितना आ जाएगा? 24। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखना है आपको। अब हमें क्या करना है? इन संख्याओं को एक तरफ करना है। तो जो नंबर जैसे 999 है, 777 है और 222 है, इनमें भाग जा रहा है, तो इनको एक तरफ कर लिया मैंने। 999 प्लस 777 और प्लस 222। बाकी संख्या बची चिन्ह सहित में लिख दी। -18 -42 सॉरी +42 और माइनस के 24 और बटा कितना आ जाएंगे? 111। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर -18 और -24, ये माइनस के 42 हो गए और ये प्लस के 42 है। मतलब 42 में से ये 42 जाएंगे, कितने बचेंगे? 0 बचेंगे, हट चुके हैं पूरे। तो हमारे पास जो नंबर बचा वो बचा 999, 777 और 222। जब 999 में 11 का भाग देंगे तो बचेगा कितना? 9 बार भाग जाएगा। 777 में 111 का भाग 7 बार जाएगा, और 222 में 111 का भाग 2 बार जाएगा। तो 9 और 7 16, 16 और 2 18। इसका मतलब इसका जो भागफल आया वो कितना आया? 18 आया। तो पहला आपका आंसर जो आ चुका है भागफल 18 आया। किसका भाग दिया मैंने? 111 का भाग दिया। तो पहला आपका आंसर आपके सामने। अब आपको पता करना किससे? 333 से पता करना है। ठीक है, नंबर तो यही है, 333 से पता करना है। तो नंबर लिख देता हूं यहाँ पे 981 प्लस 819 और प्लस 198। आपको भाग लगा के देखना किसका? 333 का। चलिए लगाते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? 981 को मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा जिसमें एक नंबर 333 का गुणज हो। तो 981 के नजदीक 333 का गुणज 999 है। तो इसका मतलब मैं इसे क्या लिखूंगा? 999 माइनस के वापस वही लिखा था 18। उसके बाद 819 के नजदीक कौन सी संख्या 333 के गुणज में? तो आप कहेंगे ये भी 999 है, 999। अब माइनस करने पड़ेंगे 819 के लिए। मुझे कितने माइनस करने पड़ेंगे? तो घटा के देख लेते हैं। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 8 गया 1, 121, 180 माइनस करने पड़ेंगे। और 198 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 333 के मल्टीपल में कौन सा नंबर है? 333 ही है।
तो 333, ठीक है। और माइनस क्या करें ताकि 158 हो जाए, तो घटा के देख लेते हैं। तो 13 में से 8 गया, पीछे बचेंगे 5, और फिर यहाँ 12 में से 9 गया, पीछे बचेंगे 3, और 2 में से 1 के पीछे बचेंगे 1, 135। और अगर नहीं घटाते 158 ऐसे लिखते तो भी कोई बात नहीं, लिख सकते हो आप ऐसे। आप चाहो तो 158 को डायरेक्टली लिख भी सकते हो वैसे 158 को ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ भाग देना मुझे कितना, 333 का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले जो नंबर जो जिनमें भाग पूरा पूरा जा रहा है ना उनको मैं एक तरफ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हो गया 999 प्लस 999 प्लस 333 और माइनस के 18, माइनस के 180 और माइनस के 135 बटा कितना जाएंगे, 333, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ सबके ये माइनस माइनस के ना सभी, ये माइनस माइनस सब जोड़ेंगे तो कितने प्राप्त होंगे, 333 प्राप्त होंगे। और ये 333 काट देंगे, मतलब 333 में से ये 333 कट चुके हैं पूरे पूरे, ठीक है। अब हमारे पास जो बचा नंबर वो कौन सा बचा, एक तो 999 प्लस 999, तो 999 में 333 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 3, और 999 में 333 का भाग देंगे तो फिर 3, 3 और 3 कितना हो जाएंगे, 6। तो इसका मतलब मुझे जो भागफल प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, भागफल कितना प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब उसके बाद में और आपको पता करना है 666 का भाग देना है, ठीक है। तो 666 का भाग देते हैं। संख्या हमारे पास क्या है, संख्या हमारे पास है 981 प्लस 819 और प्लस 198 और बटा 666, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं बराबर, अब 981 को क्या लिखूं ताकि 666 का भाग एक संख्या में चला जाए, तो आप लिखोगे 666 प्लस, अब घटा दीजिए, तो 11 में से 6 गया 5, पीछे बचे कितने 7, 7 में 6 गया 1 और 9 में 6 गया 3, तो इसको मैंने लिखा ये। फिर प्लस 819 को क्या लिखेंगे, फिर वही 666 प्लस, घटा के देख लेते हैं, 9 में 6 गया 3 और 1 में 6 जाते हैं, 11 में 6 गया 5, 7 में 6 गया 1, 153 और प्लस 198 को मैं है से लिख देता हूँ क्योंकि ये 666 के मल्टीपल में लिख ही नहीं सकता इसको मैं। फिर आगे हल करते हैं, तो यहाँ पे जो नंबर जिसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है ना वो तो एक तरफ कर लेता हूँ मैं, 666 प्लस 666 प्लस, अब मेरे पास बाकी नंबर बचा हुआ 315 प्लस 153 और प्लस 198 बचा, और बटा कितना आएंगे 666। अब ध्यान से दिखेगा तो देखो इसमें भाग पूरा पूरा चला गया कितनी बार, एक बार, इसमें भाग पूरा पूरा चला गया एक बार, और यहाँ देखो इन सबको जोड़ने पर भी आपको क्या मिलेगा, 666 ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ भी चला जाएगा कितनी बार, एक बार, ठीक है। यह बात यहाँ लिख देता हूँ मैं सामने, देखो 666 तो मैंने वापस लिख दिया इसको, ये 666 भी वापस लिख दिया मैंने, और इन सबको जोड़ने पर जब इन सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 666 ही मिलेगा आपको, और बटा कितना है 666। तो इसका मतलब 3 बार 666 ऊपर है तो नीचे 3 बार 1 आ जाएंगे, तो 1 1 और 1 कितना हुआ 3। इसका मतलब अब जो भागफल मुझे प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, ठीक है। एक लास्ट बचा इसके अंदर और वो भी देख लेते हैं, किसका भाग लगाना है मुझे। अब मुझे भाग लगा के देखना 18 का, ठीक है। तो संख्या हमारे पास है 981 प्लस 819 और प्लस 198। अब आपको भाग लगाना के देखना किसका, 18 का, ठीक है। देखो इसको मैं काफ़ी आसान तरीके से बताऊंगा आपको। देखिए 18 के नज़दीक ऐसी कौन संख्या है जिसमें 981 को ऐसे कैसे लिखें ताकि 18 का भाग पूरा पूरा चला जाए। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 900 प्लस 90 और माइनस 9। देखिए आराम से जा रहा है, 900 लिखा तो भी भाग पूरा पूरा जा रहा है, 90 में भाग पूरा 990 हो गया था, लेकिन 9 वापस कम कर लिया तो 981 हो गया वापस, ठीक है। इसी टाइप से 800 को क्या लिख सकता हूँ मैं, भाई जैसे इसको भी 900 करके लिख सकता हूँ, बट मैं काफ़ी लेंदी रह जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ इसको सिंपल वे में लिख देता हूँ। जैसे इसको मैं 720 में लिख देता हूँ, ठीक है। 1872 यानी 720 में 90 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 810 और फिर 9। काफ़ी आसान है, देखो 720 के नज़दीक संख्या ना 18 के, जीरो वाली,
1872 720 प्लस पीछे कितना बचा 90 और प्लस 9। उसके बाद 198 तो इसको मैं क्या लिखूंगा 180 प्लस 18, दोनों में भाग पूरा पूरा जा रहा है, और बटा कितना जाएंगे 18। ठीक है बराबर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए इस कोष्टक खोलेंगे तो सारे चीज वही रहेंगे सेम, तो -9 से +9 तो वैसे ही कट गया। अब बाकी सब में 18 का भाग जा रहा है। देखो इसमें 18 का भाग कितनी बार जा रहा है 18 5 90 यानी 50 बार। इसमें कितनी बार जा रहा है 5 बार। इसमें कितनी बार जा रहा है 40 बार। इसमें कितनी बार जा रहा है 18 5 90 5 बार। इसमें कितनी बार जा रहा है 18 180 और इसमें कितनी बार जा रहा है 18 18। बस सब में भाग चला गया। अब आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखो 50 और 40 90 और 10 100, 50 40 90 और 10 100 110 और 111। तो जो भागफल आया लास्ट में, जो हमारे पास 18 का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हुआ, ठीक है ना, वो कितना प्राप्त हुआ 111। ठीक है, तो आशा करूंगा आपको ये तरीका समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।